सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग कवर करेंगे सिस्टोड्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज पोल्ट्री टेपवर्म के बारे में। सबसे पहले इसमें कौन कौन से ऑर्डर आते हैं उनके बारे में बताती हूँ। डेवेनिडिए, जिसमें हैमर शेप हुक होते हैं। ऑर्डर डायलिपिडिडिए, जिसमें रोज थॉर्न शेप हुक होते हैं। फिर आता है हाइमेनलोपिडिडिया। ठीक है, ये 3 आते हैं पोल्ट्री टेपवर्म के अंदर। अब इसकी एक ट्रिक होती है कि दारा कोटू, दारा जो भाई हैं वो कोटू मतलब कूटेंगे। ठीक है, इससे आप याद रख सकते हो डेविनिया प्रोग्लोटिना, रेलिटिनिया टेट्रागोना और कोटिगुनिया डाइगोनोपोरा। ठीक है, ये आते हैं इसमें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछेंगे सीधे कि एक्सप्लेन अबाउट द पोल्ट्री टेपवर्म। ठीक है, लॉन्ग में क्वेश्चन आएगा। अभी हम बात करें डेविनिडिया के अंदर कौन कौन सी फैमिली आती है। पहले आएगा जीनस डेविनिए प्रोग्लोटिना, फिर आएगा टेट्रागोना, फिर आएगा इकाइनोबोथ्रिडिया, फिर आएगा सेस्टिजुलस, फिर आएगा कोटिगुना डाइगोनोपोरा। ठीक है, उसके बाद आएगा डायलिपिडिडिया। उसमें क्या होता है कि फैमिली डायलिपिडिडिया आता है। ठीक है, अमीबोटेनिया क्यूटेनाटा आता है, फिर आता है कोरेटेनिया इनफंडिबुलम। ठीक है, हाइमेनलोपिडिडिया की बात करें, इसमें फिम्ब्रिएरिया आता है, फिम्ब्रिएरिया फेशियोलिसिस आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डेविनिया प्रोग्लोटिना की। ठीक है, इसमें जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो आपको याद रखने हैं, वो इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, डेविनिया प्रोग्लोटिना होता है, प्रो से याद रखोगे, मोस्ट पैथोजेनिक है। ठीक है, किसका? फाउल का। मोस्ट पैथोजेनिक पैरासाइट ऑफ फाउल होता है कहाँ पे? ड्यूडिनम। ठीक है, और इसको ड्वार्फ टेपवर्म ऑफ पोल्ट्री बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ड्वार्फ टेपवर्म कौन है? डी वाला, डेविनिया। डेविनिया और प्रोग्लोटिना से आप याद रखोगे कि मोस्ट पैथोजेनिक है, फाउल का पैरासाइट। ठीक है, लाइफ साइकिल की बात करें तो ग्रेविड सेगमेंट जो होते हैं पास होते हैं फीसिस में। इंजेस्ट होते हैं बाई गैस्ट्रोपॉड मोलस्क, जैसे कि स्नेल हो गया, जिसमें सिस्टिसर्कॉइड डेवलप होता है। बर्ड इन्फेक्ट हो जाएगी बाई इंजेक्शन ऑफ गैस्ट्रोपॉड मोलस्क। और प्री पेटेंट पीरियड होता है इसका 14 डेज। इसके प्री पेटेंट पीरियड को याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, ये जब हो जाता है इन्फेक्शन तो फिर नेक्रोसिस करा देगा, हीमोरेज करा देगा, एंट्राइटिस करा देगा। कहाँ पे? पोल्ट्री में। उसके बाद बात करते हैं रेलेटिना टेट्रागोना की। ठीक है, टेट्रागोना से आप याद रखोगे ये लार्जेस्ट फॉल टेपवर्म है। अभी हमने जो डेविनिया प्रोग्लोटिना पढ़ा है वो डॉफ टेपवर्म था, और ये होता है लार्जेस्ट फॉल टेपवर्म। ठीक है, अप टू 25 सेंटीमीटर लेंथ होती है इसकी। हमने ऊपर वाला पढ़ा था ड्यूडनम में होता है, ये हाफ ऑफ द इंटेस्टाइन पोस्टीरियर हाफ में होता है। ठीक है, इसमें इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं आंट, जिसका नाम है टेट्रामोरियम सॉरी। उसके बाद आ जाओ इन्फेक्टिव स्टेज, इसमें भी सिस्टिसर्कॉइड होती है। फिर आ जाओ रेलिटिनिया इकाइनोबोथ्रिडिया पे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम रेलिटिनिया स्पीशीज़ की बात करें ना तो उसमें से ये मोस्ट पैथोजेनिक होता है। अगर ओवरऑल पोल्ट्री की बात करें तो कौन सा था? डेविनिया। ठीक है, और अगर बिटवीन रेलिटिनिया स्पीशीज़ बात करें तो उसमें कौन होगा? इकाइनोबोथ्रिडिया। ठीक है, मोस्ट पैथोजेनिक एमोंग रेलिटिनिया स्पीशीज़, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ठीक है, और ये मोर हैविली आर्म्ड होता है विद रोस्टेलम, जिसमें 2 रो ऑफ हुक होती है। ठीक है, ग्रेविड प्लोगोटेड जो होता है फ्रिक्वेंटली सेपरेट होता है इन द मिडिल और फॉर्म करता है स्मॉल विंडो इन द स्ट्रोबिला। ये क्वेश्चन आता है आपको ना, याद रखना। स्मॉल विंडो बनाता है कहाँ पे? स्ट्रोबिला में। ठीक है, लाइफ साइकिल इसमें भी इंटरमीडिएट होस्ट आंट रहेगा। ठीक है, और ये नोड्यूलर डिजीज़ कराएगा ना, नोड्यूलर इंटेस्टाइन हो जाता है इसकी वजह से। रेलेटिनिया सिस्टिलस की बात करें, ये पैथोजेनिक नहीं होता है। ठीक है, बट कॉमन होता है थ्रू आउट द वर्ल्ड इन डोमेस्टिक पोल्ट्री, आर्म्ड विद हुक एंड सकर और विदाउट हुक। ठीक है, इसमें इंटरमीडिएट होस्ट जो होते हैं वो बीटल होते हैं। फिर अब बात करते हैं हम लोग कॉर्टियोगोना डिग्नोपोरा का। डिग्नोपोरा से आपको पता चल रहा है कि डाई मतलब 2, पोरा मतलब पोर। ठीक है, डबल पोर टेपवर्म होता है किसका? पोल्ट्री का। हमने डबल पोर टेपवर्म पहले भी पढ़ा है, क्या पढ़ा था? मोनेजिया। ठीक है, मेरी पुरानी वीडियो आप देखोगे ना तो उसमें आपको मिल जाएगा, मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन कर रखा है, स्टार्टिंग हुई थी ट्रेमेटोड से। ठीक है, अभी हम बात करेंगे डबल पोर टेपवर्म ऑफ पोल्ट्री कौन है? आप बोलोगे कॉर्टियोगोना डाइगोनोपोरा। ठीक है, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और रोस्टेलम के पास 2 रो ऑफ स्मॉल हुक्स और सकर जो होते हैं अनार्म्ड होते हैं। अब आ जाओ डायलिपिडेडिया पे, इसमें रोज थॉर्न शेप आते हैं। ठीक है, इसमें आता है सबसे पहले अमीबोटेनिया क्यूनेटा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। ठीक है, इंटरमीडिएट होस्ट का अर्थवर्म होता है। ऊपर हमने पढ़ा कि आंट होता था। ठीक है, इसमें है अर्थवर्म। सिस्टिसर्कॉइड डेवलप हो जाएगा। ठीक है, इन्फेक्शन हो जाएगा, अर्थवर्म जो होंगे वो कर देंगे आफ्टर रेन। फिर आ जाओ कोएंटेनिया इनफंडिबुलम, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लेकिन इसका इंटरमीडिएट होस्ट क्या है? हाउस फ्लाई और बीटल। अब आ जाओ फिम्ब्रिएरिया फेशियोलिसिस, ये अनकॉमन पैरासाइट होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ठीक है, बर्ड्स के, और ये सूडोस्कोलेक्स के नाम से इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, इंटरमीडिएट होस्ट इसका होता है कॉपीपोड्स, और ये सूडोस्कोलेक्स की वजह से इसमें क्वेश्चन आता है कि बाई विच पैरासाइट अटैच करते हैं अपने आप को। ठीक है, फिर से बताती हूँ, हमने जो अभी डायलिपिडेडिया में पढ़ा, अमीबोटेनिया जो पढ़ा उसमें क्या था? अर्थवर्म था इंटरमीडिएट होस्ट।
कोएंटेनिया पढ़ा, उसमें था हाउस फ्लाई और बीटल, और फिम्ब्रेरिया पढ़ा, उसमें है कोपेपोड्स, ठीक है। हम लोग बात करते हैं कि टेपवर्म इन्फेक्शन पोल्ट्री में क्या कैसे होता है, क्या क्या होता है, ठीक है। ऑफ ऑल ऑफ दिस स्टोर ऑफ पोल्ट्री, डेविनिया प्रोग्लोटिना जो होता है वो मोस्ट पैथोजेनिक, हम लोग पढ़ चुके थे। दिस टेपवर्म पेनिट्रेट डीपली इनटू विलाई एंड कॉज नेक्रोसिस, विलाई जो होती है उसमें पेनिट्रेट करेगा और नेक्रोसिस करा देगा, और हीमोरेजिक एंट्राइटिस, नेक्रोसिस होती है डेथ ऑफ द सेल या टिश्यू, और हीमोरेजिक एंट्राइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टाइन हो जाती है, और ये फेटल भी हो सकता है। इन हैवी इन्फेक्शन जब होगा बर्ड मर भी सकती है ड्यू टू हीमोरेजिक डायरिया। क्रोनिक इन्फेक्शन जब होता है तो उसमें ग्रोथ रेट कम हो जाता है, इमेसिएशन हो जाता है, डिक्रीज प्रोडक्शन हो जाता है। अब आउट ऑफ रिलेटेनिया स्पीशीज बात करें, मैंने आपको क्या बताया था, मोस्ट पैथोजेनिक कौन सा है, रिलेटेनिया इकाइनोबोथ्रिडिया, ठीक है। नोड्यूल्स बन जाते हैं इसमें, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। उसके बाद क्या होता है, एंट्राइटिस हो जाएगा, ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन हो जाएगा, इसमें नोडुलर टेपवर्म डिजीज होती है, जिसे नोडुलर टेनियासिस भी बोलते हैं, ठीक है। नोड्यूल रिजल्ट इन द डिजनरेशन एंड नेक्रोसिस ऑफ इंटेस्टाइनल विलाई अकम्पनीड बाई अनीमिया हो जाएगा, टोटल सीरम प्रोटीन में डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रिलेटिन टेट्रागोना की बात करें, लेस पैथोजेनिक होता है, वेट लॉस वगैरह करा देगा। डायग्नोसिस हम लोग जब इसकी करेंगे तो मेड ड्यूरिंग नेक्रोप्सी के दौरान देखते हैं, रिप्रेजेंटेटिव बर्ड जो होंगे वो सेक्रीफाइस हो सकती हैं। फीकल एग्जामिनेशन करेंगे ग्रेविड प्रोगोटिड को या फिर एग को देखने के लिए। इसका ट्रीटमेंट है निक्लोसामाइड या फिर प्राजिक्वेंटल, ठीक है। कंट्रोल कैसे करेंगे, पुअर मैनेजमेंट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इस डिजीज़ के लिए ना। अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंटरमीडिएट होस्ट हो, जैसे आंट बीटल, हाउस फ्लाइज, अर्थवर्म, ये पोल्ट्री को डिजीज़ में प्रोन बना देंगे, ठीक है। यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, और जो इंटरमीडिएट होस्ट हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। डॉग्स के पैरासाइट्स की, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डाईफाइलेडियम कैनाइनम की। इस पे ऑब्जेक्टिव आते हैं, 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, वो मैंने लिख रखे हैं, ठीक है। बाकी डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप एक बार बुक को रेफर कर सकते हैं। अब इसमें क्या आते हैं क्वेश्चन, सबसे पहले आता है कि इसमें रोस्टेलन का जो शेप होता है वो होता है रोज थॉर्न शेप, ठीक है। हमने रोज थॉर्न शेप पहले भी पढ़ा था, वो था इसमें डायलीपिडेडियम, ठीक है, जो पोल्ट्री का था। उसके बाद इसमें क्या होता है, रोज थॉर्न शेप हो गया रोस्टेलम, बंच ऑफ ग्रेप, ओवरी जो होती है ना वो बंच ऑफ ग्रेप की तरह दिखती है, ठीक है। और इन्फेक्शन होता कैसे, एक्टोपैरासाइट को खा लेते हैं ना। उसके बाद क्या होता है, एग जो होते हैं वो एग कैप्सूल में प्रेजेंट होते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, कुकुम्बर सीड शेप भी बोलते हैं, ठीक है। कॉमन नेम बोल सकते हैं इसका, कुकुम्बर सीड, जैसे हम इसे देखेंगे ना तो कुकुम्बर की तरह दिखता है हमको, ठीक है। अब हम लोग इसके इंटरमीडिएट होस्ट की बात करें, जो हो गया डॉग फ्ली हो गया, डॉग लाउस हो गया, कैट फ्ली हो गया। अब इनके नाम सुनो, ट्राइकोडेक्टर कैनिस जो कि डॉग लूस हो। डॉग फ्ली की बात करें टीनोसिफेलिडे कैनिस, और कैट फ्ली की बात करें टीनोसिफेलिडे फेलिस, ठीक है। लाइफ साइकिल की बात करें, लाइफ साइकिल में क्या होता है, सबसे पहले देखो इन्फेक्टेड डॉग, ठीक है, होगा वो अपने पास करेगा ग्रेविड सेगमेंट को फीसिस के थ्रू, इंटरमीडिएट होस्ट में जाएगा, लार्वल फ्ली या फिर लोस ये इंजेस्ट कर लेगा एग को, वहाँ सिस्टी सर्कोइड इसके अंदर डेवलप हो जाएगी, और ये सिस्टी सर्कोइड ये डेवलप हो गए एडल्ट में, ठीक है। अब ये जो इन्फेक्टेड डॉग था ये फिर से ये स्वेलो कर लेगा कहीं से फ्ली या लूज को ना, तो फिर से उसमें इन्फेक्शन पहुंच जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, ऐसे डिफरेंशिएट करने में दिक्कत आती है कि हाइटेड सिस्ट और सिस्टी सर्कस जो दो चीज़ें हैं, ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस कैसे करेंगे, अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। अब हाइडेटेड सिस्ट जो थी ये स्मॉल बॉल की तरह होती है ना, टफ होती है, और सिस्टी सर्कस की बात करिए लार्ज बलून शेप होती है ना, जैसे हम बर्थडे वाला बड़ा बलून नहीं होता उसको जो हम लोग उसमें हवा अंदर भरते हैं, तो नीचे का पार्ट जो होता है वो ब्रॉड होता जाता है, ऊपर का थोड़ा सा पतला नैरो सा होता है ना, वैसा शेप होता है सिस्टी सर्कस का, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं टीनिया की। टीनिया मल्टीसेप्स जो कि ये है डॉग का ही पैरासाइट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्गेस्ट पैरासाइट होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉन्गर देन ब्रॉडर सेगमेंट होते हैं, सकर्स के पास हुक होती है। अब ये टेनिया सोलिनम और सेग्नाटा जो होगा ये अलग स्पीशीज़ में आएंगे, लेकिन ये इसमें बस अभी ओवरव्यू दे दिया कि ऐसे होता है, ठीक है। टेनिया मल्टीसेप्स की बात करें, ये डॉग का पैरासाइट है, डेफिनेटिव होस्ट है इसका डॉग, फॉक्स, जैकाल, ठीक है, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। ये रोस्टेलम्स के पास हुक होता है, ठीक है, लेंथ जो होती है 100 सेंटीमीटर तक हो सकती है, ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ डॉग में प्रेजेंट होगा। ग्रेविड प्रोक्लोटेड जो होते हैं वो शेड कर जाएंगे, ठीक है, डेफिनेटिव होस्ट में। अब इसमें जो मेटासिस्टोड होता है उसका अलग नाम है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द मेटासिस्टोड नेम ऑफ टेनिया मल्टीसेप्स, आप बोलोगे कोनिरस सेरिब्रालिस, ठीक है, ये ब्रेन में डेवलप हो जाता है। इतनी चीज़ें आ गई आपको समझ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें एक चीज़ होती है जो कि डिजीज़ होती है गिड, ठीक है, इस पर शॉर्ट नोट आता है, ये जूनोटिक नहीं होती, लेकिन लिस्टीरिया में भी देखो, गिड में भी सर्कलिंग डिजीज़ आती है, ठीक है, लिस्टीरिया में भी हम लोग पता है सर्कलिंग डिजीज़ बोलते हैं उसको, लेकिन गिड की बात करें वो जूनोटिक नहीं होती, लिस्टीरिया जूनोटिक होती है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद हम बात करते हैं कि देखो सबसे पहले हम गिड पे शॉर्ट नोट आएगा, डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेटिव होस्ट लिखेंगे, कॉमन नेम लिखेंगे, इंटरमीडिएट होस्ट लिखेंगे, स्वेड लिखेंगे, लाइफ साइकिल लिखेंगे, क्लिनिकल साइंस लिखेंगे, डिफरेंशियल डायग्नोसिस लिखेंगे और पैथोजेनेसिस लिखेंगे, ठीक है। गिड होता क्या है, कंडीशन फाउंड इन शीप गोट वाइल्ड अंगुलेट ड्यू टू मेटासिस्टोड ऑफ टेनिया मल्टीसेप्स विद नर्वस साइंस। अब मेटासिस्टोड कौन है इसका, कोन्यूरस सेरिब्रालिस, इसकी वजह से होता है, ठीक है। अब आपको मैं बता दें, ये चीज़ अपने आप पढ़ लेना। उसके बाद आ जाओ, अब हम लोग बात करेंगे ह्यूमंस के पे, ठीक है। ह्यूमन की बात करें हम लोग, ठीक है,
उसके पैरासाइट्स पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अभी बात करते हैं हम लोग टेनिया सैगिनेटा की और टेनिया सोलिनम की, ठीक है। सबसे पहले इस पर डिफरेंशिएट आता है आपको कि इन दोनों में डिफरेंशिएट करो, ठीक है। फिर टेनिया सैगिनेटा पे लॉन्ग नोट आएगा, टेनिया सोलिनम पे लॉन्ग नोट आएगा, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट ऑन ऑक्यूलर सिस्टिसर्कोसिस और न्यूरोरल सिस्टिसर्कोसिस, ठीक है। सारे आपको पढ़ने हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन पे। सबसे पहले टेनिया सैगिनेटा जो होता है, नाम पता चल रहा है, सोलिनम देखो, सैगिनेटा देखो। सैगिनेटा जो है वो बड़ा सा लग रहा है थोड़ा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एडल्ट जो होता है लंबा होता है, ठीक है, 4 to 8 मीटर लॉन्ग। सोलिनम जो होता है 3 to 5 मीटर होता है, ठीक है। सोलिनम को हम लोग पोर्क टेपवर्म भी बोलते हैं। मेटासिस्टोड जो होता है सैगिनेटा का, वो सिस्टिसर्कस बोविस में, क्योंकि ये कैटल में होता है ना, इंटरमीडिएट होस्ट का कैटल होता है, तो हमें पता है हम कैटल के लिए बोविस यूज़ करते हैं। तो सिस्टिसर्कस बोविस जो होता है वो सैगिनेटा के लिए होता है। सोलिनम जो होता है वो सेलुलेज उसमें यूज़ करते हैं, जो कि पिग के लिए होता है, सिस्टिसर्कस सेलुलेज। और उसके बाद स्कोलेक्स जो होता है सैगिनेटा का, उसके पास 4 सकर होते हैं, लेकिन सोलिनम की बात करें उसमें सकर्स नहीं होते। इसमें सैगिनेटा में क्या होता है कि रोस्टेलम के पास हुक्स एब्सेंट होती हैं, लेकिन सोलिनम की बात करें रोस्टेलम के पास 2 रो ऑफ हुक होती हैं। इसके पास ग्रेवेड प्लोगोटेड में 80,000 एग होते हैं, और सोलिनम की बात करें उसमें 40,000 होते हैं। वेजाइनल स्फिंक्टर जो होता है प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है। इसके सैगिनेटा के जो होते हैं वो स्पेरिकल एग होते हैं, और सोलिनम की ओवल होते हैं। देखो ओवल कैसे याद रखोगे, क्योंकि सोलिनम में ओ आ रहा है, ठीक है, तो इसके एग ओवल है। उसके बाद न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस जो होता है वो इसमें प्रेवलेंट नहीं होता है, और इसमें प्रेवलेंट होता है। अब हम लोग बात करेंगे टेनिया सोलिनम की, ठीक है। आपको मैंने मॉर्फोलॉजी सारी बता दी। आपको क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आप ये वाला पार्ट लिखोगे मॉर्फोलॉजी में, ठीक है, जो डिफरेंशिएशन बताया अभी। उसके बाद आप क्या करोगे, जो मैं लाइफ साइकिल बता रही हूँ वो लिखोगे, ठीक है। टेनिया सोलिनम की लाइफ साइकिल क्या है, देखो सबसे पहले पोर्क टेपवर्म बोलते हैं इसको, ठीक है। डेफिनेटिव होस्ट जो होता है इसका मैन होता है। सबसे पहले इसमें एक चीज़ और आती है क्वेश्चन में कि ऑटो इन्फेक्शन हो जाता है ना, किसमें, टेनिया सोलिनम में, ठीक है। एग होते हैं इंटेस्टाइन में। सबसे पहले क्या होगा, ये देखो, एग म्यूकोसा में जाएगा, पेनिट्रेट करेगा, ब्लड में जाएगा, ठीक है, ऑल बॉडी पार्ट में जाएगा। फिर ये ऑल बॉडी पार्ट से ब्रेन में चला जाएगा, जहाँ पे न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस करा देगा, और अगर आई में चला गया तो ऑक्यूलर सिस्टिसर्कोसिस करा देगा, ठीक है। और ये इंटेस्टाइन में जाकर रिवर्स पेरिस्टाल्सिस होगी, तो दोबारा से ये बॉडी में आके ना अफेक्ट कर देगा, ठीक है। पिग में क्या होता है, पिग सिस्टिसर्कस सेल ले जाता है। पैरासाइट एंटर करेगा ह्यूमन इंटेस्टाइन में, ठीक है, रिलीज करेगा एग फ्रॉम प्रोग्लोटेड, रिवर्स पेरिस्टाल्सिस होगी, म्यूकोसा में जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन हुआ, ब्रेन आई में गया, न्यूरल और ऑक्यूलर सिस्टिसर्कोसिस करा दी, ठीक है।